बोरुटो के मांगा चैप्टर 80 आते ही बोरुटो ने हर जगह तहलका मचा दिया है एंड नाउ बोरुटो की मांगा अब पीक पे चल रही है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सारदा की मांगेक्यू शारिंगान कैसे अवेक हुई एंड उसकी मांगेक्यू एबिलिटीज क्या हो सकती हैं और बोरुटो के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं, लाइक टाइम स्किप कब आएगा और बोरुटो को कौन ट्रेन करेगा। और जिसको ये नहीं पता कि चैप्टर 80 में क्या हुआ है तो मैंने उसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। तो चैप्टर 80 में किसिमोटो ने हमें एक ऐसा झटका दे दिया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। लिटरली सारदा ने अपनी मांगेक्यू शारिंगान को अवेक कर लिया है बिना किसी की डेथ को देखे हुए। तो बेसिकली किसी भी उचीहा को मांगेक्यू शारिंगान को अवेक करने के लिए काफी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ता है, जस्ट लाइक इताची एंड सास्के। और ज्यादातर इन्हें अपनी मांगेक्यू शारिंगान को अवेक करने के लिए अपने लव्ड वन की डेथ को देखना पड़ता है। बट अब बात आती है कि सारदा ने अपनी मांगेक्यू शारिंगान को कैसे अवेक किया, क्योंकि ना तो उसने अपने किसी लव्ड वन की डेथ को देखा और ना वो किसी इतने ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है। तो देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब शिकामारू ने ये अनाउंस किया था कि बोरुटो ने ही लॉर्ड 7th यानी कि अपने नारुतो को मारा है, तो सारदा ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि किसने नारुतो को मारा है। और होकागे के किलर बोरुटो का नाम सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक हो गई। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि सारदा की नारुतो के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं एंड सारदा की बोरुटो के लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो सारदा नारुतो की डेथ और बोरुटो ही उसका किलर है उसके बारे में सुनकर ट्रिगर हो गई। उसे एक तरफ नारुतो की डेथ का भी काफी ज्यादा दुख था और वो बोरुटो को भी बचाना चाहती थी, इसी के चलते वो अपनी मांगेक्यू को अवेक कर पाई। तो अब बात करते कि उसकी मांगेक्यू की एबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो देखो उसकी मांगेक्यू के अवेक होने से पहले सास्के उसकी एक भी बात को समझ नहीं पा रहा था, बट मांगेक्यू के अवेक होने के बाद सास्के उसकी बात को बिना सोचे समझे मान गया। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है सारदा की मांगेक्यू एबिलिटीज किसी को ऑर्डर देना या फिर उसे मैनिपुलेट करके अपना काम पूरा करवाना है या फिर दूसरे को अपनी बात को समझाना है। तो अब बात करते हैं बोरुटो की, जिसकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है एंड 99% टाइम स्किप अगले चैप्टर तक आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि हमें अगले चैप्टर में ये दिखाया जाए कि टाइम स्किप के दौरान बोरुटो को कौन ट्रेन करेगा एंड बोरुटो पूरे हिडन लीफ से कैसे बचा। पर जहां तक मेरा मानना है कि अगले चैप्टर तक टाइम स्किप आ जाएगा, पर हम अगले चैप्टर के वेट के अलावा और कुछ कर भी क्या सकते हैं। और रही बात टाइम स्किप की, ये शायद 3 साल का हो सकता है एंड इस दौरान बोरुटो को कौन ट्रेन करेगा, तो सास्के एंड मोमोशिकी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो अब तुम लोग बोलोगे कि हमें सास्के का तो समझ में आता है, पर मोमोशिकी उसे ट्रेन क्यों करेगा। तो देखो मोमोशिकी अपनी वेसल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अदरवाइज अपनी वेसल के बिना वो मर जाएगा। तो भाई उसकी तो मजबूरी है अपनी वेसल को बचाना। और बोरुटो को कोड एंड कावाकी जैसे पावरफुल बीइंग्स से सामना करने के लिए पावरफुल तो होना पड़ेगा। एंड कुछ फैन थ्योरीज ये भी कहती है कि काशिन कोजी अभी जिंदा है और वो वापिस आकर बोरुटो को सेज मोड सिखाएगा। पर बोरुटो सेज मोड सीख के कर भी क्या लेगा, क्योंकि उसे अगर आने वाले विलन्स का सामना करना है तो उसे ह्यूज पावर अप की जरूरत है एंड उसके लिए उसे सेज मोड सीखना इतना जरूरी नहीं है। सो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं और अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताओ, मगर जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर जाओ।